दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो यह एक ऐसा स्टॉक है जिसने कोविड काल में लोगों को मालामाल किया क्योंकि स्टॉक की प्राइस 28 के आसपास थी और वहां से जो दौड़ना शुरू हुआ तो ये 298 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में इसमें पिछले कई समय से लगभग 6 से 8 महीने हो गए करेक्शन के दौर में स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। अब तेजी कब शुरू होगी तो यहाँ पे तेजी की संभावना बनने वाली है। इसकी यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट कह रही है कि जल्दी ही यहाँ पे बुल रन शुरू हो सकता है। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है टाटा पावर के लिए। टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अब क्या है वो अचीवमेंट, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टाटा पावर को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। यहाँ पे कल हमने कोई बड़ी तेजी नहीं देखी टाटा पावर में, जबकि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी थी। इसका मतलब ये कि टाटा पावर तैयार हो रहा है दौड़ने के लिए। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाटा पावर वाकई में पावर सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी है और साथ में टाटा ग्रुप एक बड़ा मजबूत ब्रांड है। तो क्या इस समय टाटा पावर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी वाकई में मजबूत लग रही है लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे। क्या आने वाले समय में ये 4 डिजिट में जा सकता है, क्या ये 1000 के टारगेट को टच कर सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 61,795 के आसपास आ चुका है, यानी 1181% की बम्पर तेजी हमने देखी, यानी 1.95%, लगभग 2% की तेजी थी BSE सेंसेक्स में। अब ये तेजी के पीछे वजह बनी यूएस की सबसे बड़ी खबर, जहाँ पे इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत समय के बाद नीचे आ गए और जो वो रिकवरी देखने को मिली उसके बाद में यूएस मार्केट बहुत तेज़ी से दौड़ा, पागल घोड़े की तरह दौड़ा। और ये तेज़ी का जो असर था वो इंडिया के बाज़ार में भी देखने को मिला और हमारे बाज़ार में भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी तेज़ी थी। आप देख सकते हो 26,955 के स्तर पे करीब 0.91% की तेज़ी, यानी लगभग 1% की तेज़ी निफ्टी एनर्जी में थी। अब टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 232 पर हुई और लो बना 229 का और दिन भर का हाई 232 का। ये यानी जहाँ से स्टॉक की शुरुआत हुई थी उसके ऊपर स्टॉक जा नहीं पाए। दिन भर काफ़ी तेज़ी बनी लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा पाए और जो क्लोजिंग है वो 229 के आसपास हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जल्द ही यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनेगी। इसके बीच में एक हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि हमारा इंडियन रुपीज़ पिछले बहुत समय के बाद ज़बरदस्त मजबूत हुआ है वापस, क्योंकि ये देख सकते हो कि आप इंडियन रुपीज़ का जो लेवल है वो 83 तक पहुंच गया था, यानी बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई इंडियन रुपीज़ की। लेकिन वहाँ से जो रिकवरी शुरू हुई वो काफ़ी शानदार है और फिर से हमने 80.51 का स्तर देख लिया, यानी हमारा इंडियन रुपीज़ फिर से 80 के आसपास आ गया है। और एक तरह से देखें तो बड़ी राहत की खबर है, जिस तरह से इंडियन मार्केट में फिर से इन्वेस्टमेंट आने लगा है, जो कई जो इन्वेस्टर है वो इंडिया के बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने लगे, एक तरह से सेंटीमेंट सुधर गया है और ऐसे में आने वाले समय बाज़ार में एक लंबी तेज़ी बन सकती है। बीच में काफ़ी लोग कहने भी लगे थे कि आने वाले समय में फिर से भयंकर गिरावट होगी बाज़ार में, हो सकता है कि 2008 को रिपीट किया जाए, लेकिन वैसी संभावना नहीं और इसके आंकड़े आपको एफआई की खरीदारी में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफआई ने 2 नवंबर को 1436 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था। 3 नवंबर को उन्होंने 677 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 4 नवंबर को उन्होंने 1436 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। 7 नवंबर की उनकी खरीदारी 1948 करोड़ रुपीज़ की थी। 9 नवंबर को उन्होंने 386 करोड़ रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट किया था और 10 नवंबर को उनकी खरीदारी मात्र 36 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। लेकिन तब कल की बात करें तो कल 11 नवंबर को उन्होंने 3958 करोड़ रुपीज़ की बम्पर खरीदारी की और पिछले कई दिनों के रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि एफआई लगातार अब खरीदारी कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको देख सकते हो इस नवंबर महीने में कहीं पर भी आपको उनकी बिकवाली दिखाई देगी। इसका मतलब ये कि अब एफआई बाजार में पूरी तरह से खरीदार है और ऐसे में एक लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक तरह से कहे तो एक टाटा पावर के लिए बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो लगातार इंस्टॉलेशन हो रहा है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, उसमें टाटा पावर नंबर 2 पे आप देख सकते हो कि अवाडा नंबर 1 है और उसके बाद में टाटा पावर है, जिसने ज़बरदस्त इंस्टॉलेशन किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त 2022 तक की बात करें तो जो इंडिया की सोलर कैपेसिटी है वो 50 गीगावाट तक पहुँच गई है, जो काफ़ी शानदार है। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है फाइनेंशियल 2022 के लिए वो 60 गीगावाट का है, यानी आप देख सकते हो कि जो टारगेट है उसके नज़दीक पहुंच गया है। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर है, ये मैरकॉम्स की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आई है कि काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी जो अचीवमेंट कर लिया है, इस कैपेसिटी को अचीव कर लिया है एक तरह से देखें तो।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो यहाँ पे करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 59% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है और कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। फिलहाल देखें तो इंडिया में 57 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है अभी फिलहाल पाइपलाइन में है और अंडर डेवलपमेंट है, और यहाँ पे आने वाले समय 37 गीगावाट के प्रोजेक्ट टेंडर के लिए तैयार है, यानी कुल मिला के आने वाले समय कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो ये जो रिपोर्ट निकल के रही है उसमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि अवादा एनर्जी सबसे ऊपर है और उनकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 1 गीगावाट की है और पूरे मार्केट में उनका हिस्सा देखें तो 15% की उनकी हिस्सेदारी है और बहुत तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है। और अवादा ने आप देख सकते हो ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से करीब 14.4 बिलियन यूएस डॉलर उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाया है बाज़ार से और अपने तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय अपनी कैपेसिटी को और वो बढ़ाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर जो निकल के आ रहा है वो दूसरी रैंक टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की है, यानी टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो सेकंड है इस लिस्ट में और उनका टोटल मार्केट शेयर 10% का है। तो काफ़ी मजबूती के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सेकंड नंबर अब टाटा पावर का निकल के आ रहा है। ब्लैक रॉक, रियल एसेट और साथ में मुबादला इन्वेस्टमेंट ने मिलकर यहाँ पे करीब 40 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया है और टाटा पावर तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इन्होंने अपना टारगेट भी सेट कर लिया है, 20 गीगावाट 2027 तक वो इंस्टॉल करने वाले हैं, यानी एक तरह से देखें तो बड़ा टारगेट सेट किया है और इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट आया उसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा पावर इस टारगेट को आराम से अचीव कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप देखें तो टाटा पावर को एक और अभी रिसेंटली 150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में मिला है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लेटर ऑफ अवार्ड के माध्यम से मिला है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से मिला है और ये सोलापुर में इनको प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से लगातार अच्छे इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर इनके टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखें फिलहाल तो 5786 मेगावाट की है इंस्टॉल कैपेसिटी है, जिसमें 3877 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है और 2949 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट है और इसके अलावा 1909 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो अभी फिलहाल पाइपलाइन में है और आने वाले समय पूरे होंगे। तो इस तरह से काफ़ी बड़े पोर्टफोलियो के साथ आगे कंपनी बढ़ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे टाटा पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने एक फिजिकल मीटिंग की है गोल्डमैन सैच्स के साथ में। अब ये देख सकते हो एक बड़ा अमेरिकन फंड हाउस है ये और गोल्डमैन सैच्स के साथ में इनकी मीटिंग के क्या मायने हैं वो तो अभी इसमें नहीं क्लियर किया गया, लेकिन एक मीटिंग की गई, इसका मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। आने वाले समय कुछ ना कुछ बड़े नतीजे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लगातार इन्वेस्टमेंट फंड के साथ में बातचीत भी जारी है और जिस तरह से इन्होंने एक बड़ा अपना सपना देखा है आने वाले समय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं, राजस्थान में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ऐसे में आने वाले समय टाटा पावर के इसके फायदे देखने को मिलेंगे। इसलिए दूसरी तरफ ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, टाटा पावर और अदानी ट्रांसमिशन में काफ़ी समय से कोई तेजी बनी नहीं है, लेकिन ये स्टॉक अब बुल रन के लिए तैयार है। जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना बन सकती है और आने वाले समय स्टॉक एक बड़े मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। तो ये मौका है कि आपको लॉन्ग टर्म का नजरिए टाटा पावर में निवेश कर लेना चाहिए। टाटा पावर ने Q2 का रिजल्ट भी बहुत ही शानदार दिखा है, लगातार कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है और बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे सोलर पावर के प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ईवी चार्जिंग में भी कंपनी नए कीर्तिमान स्थापित करे, लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप करे। ऐसे में आने वाले समय ईवी चार्जिंग में भी इनका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी का ट्रांसमिशन का बिजनेस भी बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। इसके अलावा कंपनी स्मार्ट मीटर के ऊपर काम करी है, स्मार्ट होम सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, यानी बहुत सारे कामकाज है और सब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे और आने वाले समय में कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी के जितने भी अलग अलग सब्सिडीज कंपनी हो उनका मर्जर भी आने वाले समय टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में करने जा रहे हैं। तो ये जो डिसीजन है ये काफ़ी शानदार है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी बनेगी। तो ये मौका है आपको डीप में खरीदारी का, आने वाले समय यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।